दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद हवाई एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और अपनापन मुझे मिलता है लाइक के रूप में, मुझे मिलता है कमेंट के रूप में, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार कुछ सवालों का जवाब देना कमेंट बॉक्स में मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के सवालों के जवाब के रूप में मैंने तैयार किया है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत सारे व्यापारियों के मन में पैदा होते रहता है, जिनका वो जवाब तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं। आज मैं जिन सवालों का जवाब इस वीडियो के द्वारा आपको देने जा रहा हूं, हो सकता है इन सवालों के बीच में आपके किसी सवालों का जवाब छुपा हो, या फिर किसी सवाल में आपके बिजनेस के लिए कोई टिप्स छुपा हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है लोक त्रिपाठी जी का। लोक त्रिपाठी जी कहते हैं, सर मैं पूरी मार्केट से सस्ता कपड़ा बेचता हूं, वो भी ब्रांडेड। 1000 कस्टमर आए मेरे पास, अब लौट नहीं रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं, मार्जिन 20 से 30% कर रखा हूं। अंडरवियर बनियान पूरी मार्केट से 5 रुपये कम है, फिर भी दुकान नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? देखिए त्रिपाठी जी, किसी ग्राहक के शॉप में बार बार आने का कारण सस्ता कीमत लगाना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें सस्ता कीमत लगने का एहसास भी दिलाना होता है। जैसे ऑनलाइन कंपनियां अपने पॉलिसी रखती हैं, सबसे पहले एमआरपी कास्ट लिखें, उसके बाद में जो कीमत पड़ना है वो लिखें, और उसके बाद में उन दोनों के बीच के अंतर को डिस्काउंट के रूप में लिख देते हैं, छूट के रूप में लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्राहक जब कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो सबसे पहले उसकी नज़र कीमत पर जाता है और डिस्काउंट पर जाता है, फिर वो वास्तविक कीमत देखता है। तो दोनों के अंतर में उससे समझ में आता है कि उसके कितने पैसे बच रहे हैं। तो इस तरह से ग्राहक को सस्ते होने का एहसास होता है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप कस्टमर को कीमत बतलाते हैं तो सबसे पहले पूरा एमआरपी बताइए, जो उसके वास्तविक कास्ट आपने रखा है। और जब ग्राहक आपसे ये कहता है कि सर इसमें डिस्काउंट क्या है, तब उसे डिस्काउंट कीमत बताइए। या फिर कोई ग्राहक अगर पसंद कर ले और उसका पेमेंट करने लगे, तब भी उसे आप बता सकते हैं, सर ये तो 5000 रुपये का है, लेकिन इसमें 10% आपके लिए डिस्काउंट है, इसलिए 500 रुपये कम हो रहा है, ये आपको 4500 रुपये पड़ रहा है। तो इससे ग्राहक को सस्ता होने का एहसास होता है। जब भी आप किसी ग्राहक को कोई वस्तु बेचते हैं तो पूरा एमआरपी बतलाइए, और उसके साथ ही डिस्काउंट को भी बतलाइए उन्हें कि उनको कितना छूट मिल रहा है। इससे ग्राहक के माइंड में छूट मिलने का, सस्ता होने का एहसास एक बार ज़रूर जागता है। तो ये हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण, व्यवहार कुशलता से ग्राहक के मन में विश्वास पैदा करना। जब ग्राहक किसी वस्तु को हल्के में लेता है और उसका वैल्यू कीमत के बराबर जब उसे समझ नहीं आता, तो या तो वो मोल भाव करता है या बिना खरीदे के असंतुष्ट होकर वापस लौट जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आइटम बेचते हैं, आप जो वैरायटी बेचते हैं, उसके बारे में बेहतर जानकारी और बेहतर नॉलेज अपने पास रखें। जो आइटम ग्राहक खरीदना चाहता है वो उसके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है, उसे एक बार एहसास ज़रूर दिलाएं। इससे ग्राहक के द्वारा खरीदने का और शॉप में बार बार आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। एक और बात कहना चाहूँगा मैं आपसे, अगर आपका बिज़नेस 2, 5, 10 किलोमीटर अंदर में फैला हुआ है और आपके कस्टमर उन एरिया से आते हैं, तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप स्टिकर और पंपलेट साल में 1 या 2 बार ज़रूर चिपकवाएँ, ज़रूर छपवाएँ, ज़रूर लगवाएँ। क्यों? क्योंकि इससे आपके एरिया के सारे लोगों को पता होता है, जानकारी होती है कि आपका शॉप कहाँ है और आप क्या क्या वैरायटी बेचते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है, अगर आपके शॉप के नाम के बारे में नहीं जानता, आपका दुकान कहाँ पर ही नहीं जानता, तो अनजान व्यक्ति आपके शॉप तक आएगा कैसे? इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टार्टअप के दौर में या कुछ सालों तक ये थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, ताकि सेल बढ़ाया जा सके। और आप चाहें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस आदि पर भी अगर आप अपने बिजनेस का इमेज डालते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और त्रिपाठी जी, आपको तो मालूम है, जब भी कोई शॉप में कस्टमर आता है, जब तक 20-25 वैरायटी ना देख ले, तब तक वो कोई एक आइटम खरीदता नहीं है। ये अक्सर होता है कपड़े की दुकान पे। और अगर दिन भर में 50 कस्टमर आपके शॉप में आते हैं, तो 5 से 10 कस्टमर ऐसे होंगे जो बिना खरीदारी किए असंतुष्ट होकर आपके शॉप से वापस जाएंगे ही। ये दरअसल औसत का सिद्धांत हर व्यवसाय में काम करता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका व्यवहार लोगों के साथ हमेशा बराबर बना रहे। अगर आप औसत के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आपको ग्राहकों पर गुस्सा नहीं आएगा, आपका मानसिक संतुलन खराब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ग्रोथ को रोकने में बहुत ज़्यादा बाधक हैं। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि अपना एटीट्यूड और अपना मानसिक संतुलन को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखिए,
सवाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल अखिलेश श्रीवास जी लिखते हैं, मोहन जी, मोहल्ले में अगर जलन की भावना हो तो क्या करें? अखिलेश जी, एक पुरानी कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं, ऊपर से मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ये जानते हुए भी आप लोगों के साथ अपना व्यवहार बेहतर बनाए रखिए और खासकर जिनके मन में आपके लिए जलन की भावना रहती है उनके साथ तो आपको बहुत ही मधुर संबंध बनाना चाहिए। क्यों? बचपन में हमने स्कूल में पढ़ा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात इस दुनिया में निंदा करने वालों की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाले लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना पूछे ही लोग आपकी कमियां बतलाते हैं और आपको बेहतर बनने का मौका देते हैं। और दोहे में भी इसका यही अर्थ बतलाया गया है कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और बिना पानी के भी हमारे स्वभाव को साफ करने वाला व्यक्ति होता है जो हमारी कमियां हमें बतलाता है। तो सवाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल है शुभम सिसोदिया जी का, जो ये लिखते हैं कि चालान और बिल में क्या अंतर होता है? तो शुभम जी, चालान एक दस्तावेज है जो विक्रेता के द्वारा तैयार किया जाता है और खरीदार को जारी किया जाता है, जिसमें माल का विवरण होता है जिसके द्वारा बिल को अधिकृत किया जा सके। इसमें लेन देन, छूट, तिथि और डिलीवरी के स्थान पर पार्टियों का नाम होता है, जबकि बिल किसी विक्रेता द्वारा बेचे गए संपूर्ण वस्तुओं की जानकारी का एक रसीद होता है जिसे क्रेता को भुगतान के अनुरोध में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से 10 बोरी 10 कार्टून सामान मंगाया, ठीक है, तो आपके पास वहाँ से पार्टी के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन, एक कागज आता है जो डिलीवरी देने वाला लेकर आता है, जिसमें सूची रहता है कि 2 कार्टून ये वस्तु है, 3 कार्टून ये सामान है, 5 कार्टून ये सामान है। इस तरह से आपको एक संपूर्ण जानकारी मिलता है कि टोटल आपके पास 10 डाक, 10 कार्टून, 10 बोरी सामान आया। ये हो गया आपका चालान, एक सूचना के रूप में। और वही जब आप किसी कार्टून को खोलते हैं वहाँ पर एक बिल निकलता है, एक रसीद निकलता है जिसमें पूरा उस 10 कार्टून का विवरण होता है कि कौन कौन सा सामान कितनी मात्रा में है और उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है और साथ ही टोटल अमाउंट क्या है। तो ये एक बिल कहलाता है जिसे हम सामान्य व्यापार की भाषा में समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। तो थैंक यू, सवाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सीसीएस जो लिखते हैं, सर आत्मविश्वास के साथ महिला कस्टमर को कैसे बेच सकता हूँ? कभी कभी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अमर जी, ये आपके अकेले के प्रॉब्लम नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो चलिए इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ। आपके शॉप में आने वाले किसी भी कस्टमर के लिए अगर आपके मन में गलत भावना जागृत होती है, किसी भी तरह की गलत भावना जागृत होती है, तो आपका स्किल्स और आपकी आत्मशक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी और आप बेहतर ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके सामने खड़ी महिला को जब आप अपने फैमिली मेंबर के नज़रिए से देखेंगे तो आपके मन में अपनापन की भावना जागृत होगी, आपके मन में मदद की भावना जागृत होगी, आप उन्हें बेहतर ढंग से क्वालिटी समझा पाएंगे, आप उनकी समस्या को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनके प्रॉब्लम का सलूशन आप उन्हें बतला पाएंगे, जो कि एक डील प्रोसेस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अमर जी, आपको सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल है किरण देसाई जी का। किरण देसाई जी लिखते हैं कि सर गोल्ड बिजनेस पर सीरीज़ दीजिए। तो देखिए किरण जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोल्ड बिजनेस पर मैंने पिछली बार एक वीडियो अपलोड किया था और मुझे अच्छी तरह याद है आपने वो वीडियो देखा था और आपने कमेंट भी किया था। और जहां तक मैं समझता हूं कि इस तरह की किसी एक सब्जेक्ट पर सीरीज़ देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल से हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग जुड़े हुए हैं, हर अलग अलग व्यवसाय से लोग जुड़े हैं। अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट पर वीडियो लगातार बनाते रहूं तो बाकी लोगों को वो नॉलेज नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं कॉमन वीडियो ऐसे तैयार करूं जो हर तरह के व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए मददगार साबित हो सके। और हाँ, अगर भविष्य में ऐसा किया तो आपको ज़रूर जानकारी मिलेगी। आप इसी तरह एमटेक चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखिए। और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जरा। मान लीजिए आपका कोई दोस्त तमिल है, उसे तमिल भाषा आता है और वो आपको तमिल भाषा में मैसेज सेंड करता है और आपके लिए उसे जानना जरूरी है, लेकिन आपको तमिल भाषा नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, तमिल भाषा के उस मैसेज को
आप कॉपी कीजिए, गूगल ट्रांसलेट में जाइए, वहाँ पर ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश से हिंदी में। तब क्या होगा, आपके लिए उसे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही कहना चाहता हूँ। मैं कॉमन वीडियो बनाता हूँ, आप अपने बिजनेस के हिसाब से मेरे चैनल के जो वीडियो आप देखते हैं उससे पॉइंट निकालिए और अपने बिजनेस के हिसाब से यूज़ करने की कोशिश कीजिए कि आप उसे अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के हिसाब से जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको बेहतर बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। खैर, प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रश्न आता है फिल्म एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन से। इनका कहना है कि साड़ी की शॉप पर स्टाफ की पेमेंट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए भाई साहब, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका शॉप गांव में है तो जाहिर सी बात है 4 से 6 हज़ार में आपको बेहतर स्टाफ मिल जाएंगे। वहीं अगर शहर में आपका शॉप है तो आपको 6 से 10 हज़ार रुपये तक करीब देना पड़ सकता है अपने स्टाफ के लिए, एक अच्छे स्टाफ के लिए। और अगर आपके पास में वर्क का ओवरलोडिंग है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। अगर एक बेहतर कुशल सेल्समैन पर्सन है तो उसकी कीमत वाकई में ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको वो बेहतर सेल्स अर्न करके देता है। कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहूँगा तो एक साड़ी की शॉप में 4 से 10 हज़ार रुपये के बीच में पेमेंट उसकी स्किल्स के ऊपर आधारित होता है। सवाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल लिखते हैं मिस्टर संकेत सक्सेना। इनका कहना है मेरे प्रोडक्ट भी सेल होते हैं फिर भी मुझे बिजनेस में लॉस होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगता है या वाकई ऐसा होता है? ये आपका कन्फ्यूजन है या फिर वाकई में ऐसी बात है? अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर विषय है आपके व्यवसाय के लिए। इसके लिए आपको अपने पूरे सिस्टम को चेक करने की आवश्यकता है। आपकी खरीदारी और बिक्री के बीच में मार्जिन ठीक है या नहीं। फिर आपको चेक करना होगा आपका खर्च और आपकी आमदनी के बीच में सही मार्जिन है या नहीं। अगर आपके शॉप में कर्मचारी हैं तो वो ईमानदार है या नहीं। उधार अगर आप बेचते हैं तो आपका पैसा टाइम पर वापस आता है या नहीं। इसके अलावा मेरा ये दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको अपने बिजनेस का कैलकुलेशन करने में बहुत ही मदद मिल सकता है। हो सकता है आपने पहले भी ये वीडियो मेरा देखा हो। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होता है, लेकिन अगर आप ये कर लें और 1-2 माह बाद में फिर दोबारा यही क्रम आप दोहरा लें तो आपको परफेक्ट जानकारी मिल जाएगा कि आपके बिजनेस में वाकई लॉस हो रहा है या फायदे में है या बराबर संतुलन में चल रहा है। आपको प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज के वो सवाल जिनका जवाब मैंने दिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने सवालों का बेहतर जवाब मिल गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपका चैनल पर पहला विजिट हो तो ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।